वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंक्शन के इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है इफ f फ्रॉम a टू b be an इन्वर्टिबल फंक्शन देन f हैज यूनिक इन्वर्स। तो अगर कोई फंक्शन f है फ्रॉम a टू b और वह इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब कि उसका इन्वर्स निकल सकता है, तो उस फंक्शन f का एक और केवल एक ही इन्वर्स होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होगा। वही यहाँ पर ये साबित हम लोग को करना है, प्रूफ हम लोग को करना है कि f हैज यूनिक इन्वर्स। तो इसे हम इस तरीके से साबित करते हैं कि मान लेते हैं कि f के दो इन्वर्स हैं, एक है g1 फ्रॉम b टू a एंड दूसरा है g2 फ्रॉम b टू a, और हम लोग g1 और g2 को इक्वल दिखा देते हैं। तो इससे ये साबित हो जाता है कि f के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते हैं, दैट इज f का एक और केवल एक इन्वर्स होगा, और इस प्रकार ये थ्योरम साबित हो जाता है। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो हमें ये दिखाना है, वी हैव टू शो दैट f हैज यूनिक इन्वर्स। तो इसके लिए हम लोगों ने ये मान लिया कि एक फंक्शन है g1 फ्रॉम b टू a एंड दूसरा फंक्शन है g2 फ्रॉम b टू a, इसके दो इन्वर्स है, b2 इन्वर्सेस ऑफ f। तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डिफिनीशन से जानते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, दैट इज अगर हम लोग b में से कोई भी एलिमेंट ले कंसिडर कर ले y, देन f का कंपोजिशन g1 के साथ करने पर आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त होता है ऑन सेट b, एंड g2 भी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि g2 भी जो है वह फंक्शन f का इन्वर्स है, तो f का कंपोजिशन g2 के साथ भी करने पर हमें प्राप्त होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b। तो यहाँ पर f कंपोजिशन g1 इक्वल है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b एंड f कंपोजिशन g2 भी इक्वल है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट b। तो ये इंप्लाइज करेगा कि f कंपोजिशन g1 ऑफ y इक्वल होगा f कंपोजिशन g2 ऑफ y के। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डिफिनीशन से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ g1 ऑफ y इक्वल होगा f ऑफ g2 ऑफ y के। तो हम लोग जानते हैं कि f अगर इन्वर्टेबल है तो f11 भी होगा, और अगर f11 फंक्शन हो तो 11 फंक्शन से हम लोग जानते हैं कि इफ f इज 11 फंक्शन देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज करता है x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर भी ये इंप्लाइज करेगा g1 ऑफ y, ये x1 के जगह पर g1 ऑफ y है, इक्वल टू g2 ऑफ y के। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया कि g1 और g2 दोनों फंक्शन इक्वल हैं, एंड सो फंक्शन f के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते हैं, दैट इज f का एक और केवल एक इन्वर्स होगा, दैट इज यूनिक इन्वर्स होगा। तो दिस मीन्स दैट फंक्शन f हैज यूनिक इन्वर्स। तो इस प्रकार ये थ्योरम साबित हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।